हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज ये दूसरा लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है कर्क रेखा। तो देखिए यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और सेम ऐसे दक्षिणी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ये देखिए, ये जो है 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। और ये 23.5 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। इसको कर्क रेखा और इसको मकर रेखा कहते हैं। फिर अगला विषुवत रेखा। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है मकर रेखा। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बोलते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। फिर अगला है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि यह बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है और इसी से सारे अक्षांश रेखाएं ली जाती हैं। यानी कि ये वाली रेखा जो है इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। यहाँ से इधर की जितनी भी रेखाएं होंगी उसको उत्तरी अक्षांश रेखा, और इधर से इधर जितनी भी रेखाएं होंगी वो दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। तो यहीं से सारे। अब देखिए अगला है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त यहाँ पे 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को, यहाँ पे उत्तरी अक्षांश रेखा को 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और सेम ऐसे दक्षिण में भी है। दक्षिण में वहाँ पे जो है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। ये वाला जो लाइन है इसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और यहाँ पे जो थोड़ा सा नीचे है, तो फ्रेंड्स वीडियो रुक गया था। यहाँ पे देखिए ये वाला जो लाइन है, ये इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। सेम ऐसे दक्षिण में भी, यानी कि ये वाली लाइन 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। अब अगला नेक्स्ट है मानक कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में बताया गया है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। इसको याद करने का ट्रिक है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसको याद करने का ट्रिक है मित्र पर गमछा। माँ से यहाँ पे ये देखिए मित्र पर गमछा, यहाँ पे माँ से जो आ जाएगा वो मिज़ोरम आ जाएगा, और त्रा से ये त्रा से त्रिपुरा आ जाएगा, पर से पश्चिम बंगाल आ जाएगा, यहाँ का पा से पर, और गा से गुजरात आ जाएगा, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और ये झारखंड यहाँ से। अब फिर अगला है ये इधर के बारे में बताया गया, मतलब वो मैप में दिखाया गया है। ये देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर यहाँ पर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद का है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के पहले 29 राज्य थे, जो कि अब उसको यूटी बना दिया गया है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो वो अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए यहाँ पे पहला है आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी अमरावती है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर। इधर ये राज्य दिया गया है, इधर राज्य है और इधर उनकी राजधानियाँ हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, झारखंड की राजधानी रांची, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय का शिलोंग, मिज़ोरम का आइजॉल, नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक,
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और पश्चिम बंगाल का कोलकाता है। अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों के बारे में बताया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, इसका विलय हो गया था 26 जनवरी 2020 को। पहले ये 2 हुआ करता था, 26 जनवरी 2020 के पहले ये 2 हुआ करता था, लेकिन उसके बाद यह अब इनको मिला के 1 कर दिया गया है। तो इसकी राजधानी दमन में है। दिल्ली, जो कि पूरे देश की राजधानी भी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसकी राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर गर्मियों में और जम्मू सर्दियों में। लद्दाख, लेह गर्मियों में, कारगिल सर्दियों में। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और पुदुचेरी की पुदुचेरी। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मानक समय रेखा के बारे में बताया गया है। जो मानक समय, भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है आंध्र प्रदेश, हाँ, तो ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, ये देखिए मध्य प्रदेश में बहुत थोड़ा सा यहाँ पे लगा हुआ है, मध्य प्रदेश यहाँ से होकर गुजरता है। और ये छत्तीसगढ़, फिर तीसरा है उड़ीसा और चौथा है आंध्र प्रदेश। और 1 2 3 4 5, पाँचवा है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे 5 हो गया, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और ये जो सारे समय हैं, दुनिया भर के जो समय हैं, वह जीएमटी से लिए जाते हैं। ये जीएमटी, इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। यह जो भारत का मानक समय है वह 5.5 घंटा, जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। जीएमटी जो है, अब यहाँ जीएमटी के बारे में बताया गया है। यह 0 डिग्री देशांतर को ही जीएमटी कहते हैं, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरता है और यह इंग्लैंड में है। और भारत का जो समय रेखा है वह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, जो कि इलाहाबाद के पास है। फिर यहाँ पे उसके बारे मतलब जो ये समय है वो कैसे निकालते हैं, वहाँ पे ये बताया गया है। पृथ्वी जो है वह 15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटा ले लेती है। अब 1 घंटा को यहाँ पे मिनट में चेंज कर लेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे 60 मिनट में वह 15 डिग्री घूम जाती है। तो यहाँ पे 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, इसको 15 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 4 मिनट आ जाएगा। यानी कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। अब जो 82.5 डिग्री निकालेंगे, 82.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 330 मिनट आ जाएगा। 330 मिनट को यहाँ पे ऐसे भी, जैसे मिनट 1 होता है, मिनट ऐसे भी लिखते हैं, और इसको मिनट को ऐसे भी यहाँ पे एक वो बिंदी कर देंगे ऐसे छोटा सा, उसको मिनट से डिनोट करते हैं। सेकेंड को यहाँ पे डबल कर देंगे तो इसको सेकेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे 5.5 डिग्री हो गया, 5.5 घंटा हो गया। इसको 60 से जब भाग कर देंगे तो यहाँ पे 5.5 घंटा आ जाएगा। घंटा में बदलने के लिए, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो फिर यहाँ पे ये देखिए, ये जो भारत का मानक समय रेखा है और कर्क रेखा, यह छत्तीसगढ़ में मिलती है। एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। मान लो एग्जाम में पूछा गया कि भारत का मानक समय रेखा यानी कि ये वाला और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो यह छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भारत की कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और यहाँ पे जो ट्रिक है, थोड़ा सा गलती हो गया था यहाँ पे, वो नेक्स्ट पहले यहाँ पे जो मित्र पर गमछा है, माँ से मिज़ोरम, त्रा से त्रिपुरा,
पा से पश्चिम बंगाल, गा से ये वाला जो गमछा वाला है, ये जो गमछा है, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड और ये वाला जो रा है यानी कि ये वाला जो रा है यहाँ से राजस्थान यहाँ से होकर गुजरता है। तो धन्यवाद दोस्तों।